हेलो बच्चों। तो बच्चों आओ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको रीड करते हैं। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। इसका मीनिंग ये है कि सोबो नाम का एक लड़का है, उसकी मम्मी की जो एज है वो सोबो से 6 गुना ज़्यादा है। कौन से एज की बात हो रही है? प्रेजेंट एज, यानी जो वर्तमान की आयु है। यानी सोबो की मम्मी सोबो से 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप कहोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोबो। हम पहले सोबो का प्रेजेंट एज मानेंगे एक्स ईयर। क्या मानेंगे? एक्स ईयर। किसका बच्चे? सोबो का। सोबो का प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर। और सोबो के मदर का एज क्या है? 6x ईयर। अब कहोगे कैसे? ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सोबो की मम्मी सोबो से 6 गुना ज़्यादा है। तो बच्चे सोबो एक्स होगा तो उसकी मदर क्या होगी? 6x होगी, क्योंकि 6 टाइम्स ऑफ x क्या होगा? 6x होगा। कई बच्चे सोचेंगे कि सर सोबो x का होगा तो उसकी मम्मी x+6 की होगी। ये मुझको पता है ना, मैं जानता हूँ कई बच्चे ऐसे करते हैं गलती। ये गलत हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन में यदि ये लिखा होता कि सोबो की मम्मी सोबो से 6 ईयर, सोबो की मम्मी सोबो से 6 ईयर यानी 6 साल ज़्यादा है, तब तो ये होता x+6 होता। लेकिन यहाँ पे 6 साल मोर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टाइम्स यानी 6 गुना। 6 गुना यानी सोबो मान लो 5 साल का है तो उसकी मम्मी 30 साल की होगी। सोबो मान लो 10 साल का होगा तो उसकी मम्मी 60 साल की होगी, यानी 6 गुना ज़्यादा होगी उसकी मम्मी। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या सोबो का हमको एज पता है? नहीं पता है, तो हम सोबो का एज मानेंगे एक्स। कौन सी एज? प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान की आयु। अब आ जाओ बच्चे आगे। आगे लिखा हुआ है सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि सोबो की आयु अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद उसकी मम्मी का 1/3 हो जाएगा। वो अपनी मम्मी का 1/3 हो जाएगा। यानी उसकी मम्मी की 5 साल बाद जो आयु होगी उसका 1/3 यानी 1/3 आयु किसकी होगी? सोबो की होगी। सोबो की हमने एज क्या मानी थी? हमने सोबो की एज मानी थी एक्स ईयर। और सोबो की मम्मी की एज क्या होगी? 6x होगी। अब कह रहा है 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद यानी सोबो की एज +5 हो जाएगी। मैं कहूँ आपकी एज 10 ईयर है, तो 5 साल बाद आप क्या कहोगे? कि मैं 15 साल का हो जाऊँगा। आप यही बोलोगे ना, क्योंकि 10 में 5 को ऐड किया। ऐसे ही सोबो की एज x ईयर है, तो सोबो की 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी? तो x+5। ऐसे उसकी मम्मी की भी 6x+5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये जो उम्र है, कौन सी उम्र? x+5, ये इस उम्र का 1/3 है। यानी ये जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये किसका उम्र है? ये सोबो का उम्र है। कब का? 5 साल बाद का उम्र है। अब 5 साल बाद यानी ये जो x+5 है ये 1/3 है। किसके? 6x+5 का 1/3। यानी भी ये 1/3 छोटा है। तो मैं 1/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा? बड़े वाले के साथ। 1/3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, तब जाके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल किया? ताकि हमें इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनकर मिल जाए। हमें इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम इक्वल करेंगे। इक्वल किस प्रकार करेंगे? हम हमेशा इक्वल इस प्रकार करते हैं ताकि जो नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसके हिसाब से करें जिससे वो इक्वल हो। अब 1/3 की मल्टीप्लाई मैं छोटे में कर दूंगा तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम 1/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? बड़े वाले नंबर के साथ। उसकी मम्मी बड़ी है किससे?
शोभो से। हमें शोभो की एज को और शोभो की मम्मी की एज को इक्वल करना है। किस प्रकार इक्वल कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि शोभो अपनी मम्मी से 1/3 हो जाएगा 5 साल बाद। तो मैं 1/3 की मल्टीप्लाई शोभो की मम्मी में कर दूंगा, यानी उल्टा काम करते हैं हम इक्वेशन लाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं, रुको मेरी बात सुनो। आप अपना एग्जाम्पल लो। जैसे मान लो, देखो बच्चों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कार्तिक है। अब कार्तिक की एज मैंने मानी 10 ईयर। क्या मानी बच्चे? 10 साल मैंने कार्तिक की एज मान ली। तो और मान लो ऐसे कार्तिक की जो मम्मी है वो 30 साल की है, 30 साल की है। मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन को भूल जाओ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो कार्तिक की एज है वो उसकी मम्मी से 1/3 कम है, 1/3 कम है। कैसे? देखो 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। तो 30 में 1/3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 10 होगा, 10 आ गया। इसका मतलब बात सही है। ऐसे ही जो शोभो है अपनी मम्मी का 1/3 हो जाएगा 5 साल बाद। तो शोभो के एज में पहले आप 5 को ऐड करोगे क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। ऐसे ही शोभो की मम्मी में भी आप 5 साल को ऐड करोगे क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। फिर 1/3 से आप बड़े वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। अब यहाँ से आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आओ बच्चे इसको चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो देखो मैंने मान लिया पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो x ईयर, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर 6x ईयर। 5 ईयर लेटर, लेटर का मीनिंग बाद में, 5 साल बाद शोभो की एज क्या हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी? 6x + 5 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? शोभो की 5 साल की एज उसके मम्मी के 5 साल एज के 1/3 हो जाएगी। तो उसके हिसाब से मैंने 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसके साथ? उसकी मम्मी की एज के साथ, ताकि दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए यानी हमें क्या मिल गया? हमें इक्वेशन मिल गया। किस प्रकार इक्वेशन मिला देखो। अब क्या करेंगे बच्चे, हम देखो यहाँ पे जो 1/3 है, 1/3 है, इस 1/3 की मल्टीप्लाई इस पूरे 6x + 5 के साथ है। यानी मैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बच्चे ऊपर जा जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि डिवाइड में है इस साइड। तो 3 मल्टीप्लाई में चला गया। किसके साथ? इस पूरे के साथ। ध्यान देना, कहीं 3 के मल्टीप्लाई ओनली x के साथ कर दो तब तो गलत हो जाएगा। इस पूरे के साथ जाएगा, x + 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई में चला गया। इज इक्वल टू यहाँ पे कौन बच गया? 6x + 5। अब यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट इस पे, x = 5। अब बच्चे x की वैल्यू 5 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में निकालना है शोभो की प्रेजेंट एज। तो शोभो की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी? x मानी थी, यानी 5 साल, यानी 5 ईयर्स का शोभो है। शोभो इस टाइम यानी प्रेजेंट एज क्या है? 5 साल है। हिज मदर एज क्या होगा? फिर उसके मम्मी का वर्तमान आयु क्या होगा? उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज क्या होगा? हमने क्या माना था? हमने माना था 6x। तो बच्चे 6 × x, x की वैल्यू क्या है? 5, 6 × 5 = 30 ईयर्स। उसकी मम्मी 30 साल की है और शोभो कितने साल का है? वो 5 साल का है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में।